मेरे सारे नियोजित शिक्षक और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। अब सारे सक्षमता पास शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। क्या सारे नियोजित शिक्षक को देना पड़ेगा सक्षमता परीक्षा? आखिरकार सारे शिक्षकों से क्या चाहती है सरकार? और ऐसे में ऑनलाइन मोड में लिए जाने वाले एप्लीकेशन जो ऐप है ई शिक्षा कोष ऐप वो हुआ असफल। और ऐसे में अभी एक बहुत ही बड़ा खबर चल रहा है, बहुत ही बड़ा न्यूज चल रहा है जो कि है स्कूल टाइमिंग में बदलाव को लेकर, जो कि बताया जा रहे हैं कि जो विद्यालय है 9 से 4:30 चलेगा। और इसके बाद से शिक्षक लोग इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में, इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करते के साथ ही शिक्षा विभाग से स्पष्ट किया गया कि ये जो मैंने टाइमिंग जो लाया है ये आरटीई के तहत लाया है, ये आरटीई जो एक्ट है इसके मुताबिक से लाया गया है और ये बहुत पहले से आ रहा था। और जिस आरटीई का वो हवाला देते हुए ये चीजें रखे, इस आरटीई के तहत से बहुत सारी चीजें होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप काम लीजिएगा शिक्षक लोग से आरटीई के तहत और उनको जो फायदा होता है, जो उनका हक होता है वो दीजिएगा अपने फरमान के मुताबिक? क्या आरटीई एक्ट में वेतन बढ़ोतरी का बात नहीं है? क्या आरटीई एक्ट के तहत उनका 60 से 70 हजार वेतन नहीं मिलना चाहिए था? आप जिस आरटीई एक्ट का बात किए और आप चल रहे हैं 2009 के एजुकेशन सिस्टम से, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पता ही नहीं है कुछ। आप 2009 वाले सिस्टम से चल रहे हैं, अभी आप वहीं फंसे हुए हैं। आप समझ नहीं सकते कि आप अभी कितना पीछे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर रहता तो इस आरटीई का जो हवाला देते हुए आपने चीजें जो रखा, इसमें छुट्टी का भी बात किया जाता है। क्या इस आरटीई एक्ट में गर्मी छुट्टी का मामला नहीं था? क्या गर्मी छुट्टी नहीं लिखा हुआ था? क्या आरटीई एक्ट में यह लिखा हुआ है कि आप होली के दिन भी उनको छुट्टी ना दें, उनका छुट्टी काट ले? लिखा हुआ है। अगर आप आरटीई एक्ट के थ्रू चलते हैं तो भाई सारे चीज को फॉलो करें, फिर सारे नियम को फॉलो करें। वेतन भी उनका 60-70 हजार रहना चाहिए। आरटीई में बहुत सारी चीजें हैं तो फॉलो करिए। फिर फॉलो तो करिएगा नहीं, आप फॉलो करवाइएगा, आप नया नया फरमान निकालिएगा, शिक्षक से काम लीजिएगा आरटीई के तहत। और जहां तक बात होगा लाभ का, तो वो एक होता है क्रूर तरीके से लाभ दीजिएगा। लाभ नाम का तो चीज ही नहीं है। तो ये जो हवाला देते हैं आरटीई का, ये हवाला देना बंद करें। और ये इतने देर तक शिक्षक क्या करेंगे विद्यालय में? और भी बहुत सारे स्टेट हैं, सिर्फ बिहारी नहीं है। आप अटेंडेंस ले रहे हैं, आपका ऐप ही कामयाब नहीं है, विद्यालय में पहुंच जाते हैं, यहां से अटेंडेंस बनाते हैं और बताता है कि 2.5 किलोमीटर आप दूर हैं। आप ऐप निकाल रहे हैं। उस टाइम फरमान भी आया था कि एप्लीकेशन नहीं बनने पे, जो अटेंडेंस नहीं बनने पे आपका पेमेंट कट जाएंगे। और फिर बोलते हैं ट्रायल है। चल क्या रहा है ये? अगर आपका ऐप जो है असफल है तो उसको फिर आपने लाया क्यों? अपना बेइज्जती कराने के लिए? ये क्या चल रही है समझने वाला बात अजीब लगता है थोड़ा। इस तरह से स्पष्ट किए जा रहे हैं आरटीई एक्ट का कि मैंने तो नियम के मुताबिक मैंने टाइम लाया है, मैंने नियम के मुताबिक सारा चीजें किया है। तो नियम के मुताबिक छुट्टी भी दीजिए, तो नियम के मुताबिक सारा काम तो करिए, वेतन तो बढ़ाइए। बस फरमान में नियम आपका लागू होता है और कहीं नहीं लागू होता है। और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या जो नए नए फरमान आते हैं ये सही है? इसके लिए आवाज उठाना होगा और आपको आना होगा, एक होकर आना होगा, एकता होकर आना होगा। कभी अटेंडेंस का, कभी सक्षमता परीक्षा पे, कुछ भी अलग अलग न्यूज आते रहते हैं। अभी सक्षमता परीक्षा पे आएंगे, सारे न्यूज शिक्षक पे भी आएंगे, बहुत सारी चीजें अभी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, मेरे सारे से रिक्वेस्ट है इस चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, आवाज बनने का कोशिश करिए, एकजुट होकर एकता दिखाइए। इस वीडियो को सारी जगह शेयर करिएगा। आज की इस वीडियो में बहुत सारे पोल खोलेंगे। सरकार का मंशा क्या है? क्या चाहती है सरकार शिक्षक लोग से? आखिरकार क्यों इतना प्रताड़ना दिए जा रहे हैं शिक्षक लोग को? इसके पहले के पाठक थे, अब सिद्धार्थ जी आ गए। ये तो के पाठक को अगर नॉर्मल लेवल दिया जाए तो उनको तो भाई, मतलब के पाठक को हाई लेवल दिया जाए तो उनसे भी हाई लेवल पे सिद्धार्थ चल रहे हैं। वो तो और बदला निकाल रहे हैं शिक्षक लोग से। लग रहा है कोई पुराना दुश्मनी है, अलग अलग फरमान निकाले जा रहे हैं जो कि फरमान समझने लायक नहीं है। और स्पष्टीकरण देते हैं, प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं, लगता है भाई कितना सूझबूझ से निकाल रहे हैं। पहले जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए। एप्लीकेशन जो बनवाते हैं, ऐप बनवाते हैं, इस शिक्षा कोष ऐप जो बनवाए हैं अटेंडेंस वाला, ये तो सुधार करवा लेते हैं। कोई शिक्षक लोग पेड़ पर लटक रहा है, कोई बिल्डिंग पे लटक रहा है, कोई बाथरूम पे जाकर अटेंडेंस बनाने के लिए परेशान है।
तो बस यही देखने के लिए आप शिक्षक लोग को विद्यालय क्यों भेजते हैं? बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए कि शिक्षक को पढ़ना है? शिक्षक लोग अब पढ़ेंगे, आप शिक्षक को परेशान करते हैं। जब शिक्षक ही परेशान रहेगा तो क्या पढ़ेगा शिक्षक? बच्चों लोग को क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा बच्चों लोग को? आप शिक्षक ही को लगातार परेशान कर रहे हैं, कुछ होता है तो पेमेंट काटते हैं। और आखिरकार सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं लेता है भाई? ये शांति से क्यों बैठा रहता है? हमेशा अलग अलग फरमान निकलते हैं। सक्षमता परीक्षा हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था उस पर सुनवाई हुआ, सारे न्यूज मीडिया में पूरा चल रहे हैं कि जो सक्षमता परीक्षा सुप्रीम कोर्ट बताया जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट पहले पढ़िए, पहले जजमेंट तो पढ़िए। कुछ भी बयान आकर दिया जाता है, कुछ भी बयान आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। बताया जा रहे हैं कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनको नौकरी करने का हक नहीं है, वो नौकरी नहीं करेंगे, यानी कि वो साइड हो जाएंगे, बर्खास्त कर दिए जाएंगे। अलग अलग तरह से सोशल मीडिया पर आकर बातें रखे जा रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। मैं ये भी स्पष्ट करूंगा, क्या सारे शिक्षक को, सारे नियोजित शिक्षक को देना पड़ेगा सक्षमता परीक्षा? क्या जरूरी है सक्षमता परीक्षा देना? और ये राजकर्मी का दर्जा आप देख ही रहे हैं, जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, ये राजकर्मी का उनको दर्जा मिला है। ये क्या दर्जा है आप भी जानते हैं कि इनको किस तरह से प्रताड़ित किए जाते हैं। आजकल बच्चे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों लोग को नहीं पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक लोग को पढ़ाया जा रहा है ज्यादा। बच्चा पर ध्यान देना चाहिए तो शिक्षक पर ध्यान दे रहे हैं। बच्चा लोग के लिए लाभ निकालना चाहिए था, बच्चा लोग के लिए सारे कुछ निकालना चाहिए था, तो शिक्षक पे जा रहा सदा मतलब सारा जुर्म निकाले जा रहे हैं। अब शिक्षक लोग 1 घंटा अटेंडेंस ही बनाते रह जाएंगे, कभी पेड़ पर चढ़कर, कभी छत पर चढ़कर, अलग अलग तरीके से चीजें की जा रही है। क्या बायोमेट्रिक गलत था? क्या ये सब चीजें नहीं हो सकते थे? आप अच्छे इंजीनियर से, अच्छा डेवलपर से आप ऐप बनवाते, इसके बाद लॉन्च करते। इतना जल्दीबाजी क्या था भाई? इतना हड़बड़ी क्या था? नया नया फरमान, ये तो के पाठक को भी पीछे छोड़ रहे हैं। और कुछ बोलूंगा तो फिर एक्शन लिया जाएगा कि तो भाई ऐसे बोल रहा है। और मेरे जितने साथी हैं सक्षमता परीक्षा वाले, अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो उससे बहुत सारे बात आए। ये कोई बात नहीं बताया, जो मेन बात है वो कोई नहीं बताया, पर टारगेट नियोजित शिक्षक को किया गया कि जितने भी नियोजित शिक्षक है सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, उनको नौकरी करने का कोई जरूरत नहीं है, वो साइड हो जाए। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है जजमेंट में, जाकर देख ले। और जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे वो भी शिक्षक रहेंगे, नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। और इस पे सरकार क्यों नहीं, जो अभी नया नया जो फरमान निकालते रहता है, आरटीई का जो सेक्शन का बात किए जाते हैं, ये सब का जो बात किए जाते हैं, तो जो अभी मैटर गया था हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में स्पष्ट किया गया था ना, जो एग्जाम नहीं देंगे वो नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको सारा लाभ भी मिलेगा। यही आरटीई सेक्शन के तहत, यही आरटीई एक्ट के तहत उनको बहुत सारे लाभ मिलेंगे जो नियोजित शिक्षक रहेंगे। इस लाभ में मैं आप लोग को बता देता हूं, पेंशन का लाभ, ग्रेजुएटी का लाभ, प्रमोशन का लाभ, जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, बहुत सारे ऐसे लाभ हैं। और उनका पेमेंट तो लाखों में जाएगा, पेमेंट तो लाखों में जाना चाहिए। अगर मैं मानता हूं, और यह बात कोर्ट में भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी, कि अगर जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा देते हैं, वहां पर बात भी रखे गए थे, तो वो जितने साल से जॉब कर रहे थे पहले नियोजित शिक्षक में, वो सारे फैसिलिटी उनको मिलना चाहिए। जितना टाइम से वो जॉब कर रहे थे उसका लाभ मिलना चाहिए उनको, नए सिरे से बहाल नहीं करना चाहिए। ये पूरा लाभ देते हुए, जो सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए उनको विशिष्ट शिक्षक बनाया जाए। तो उसमें कोर्ट भी बोला क्या ये सही है, होना चाहिए। तो एडवोकेट की तरफ से बोले गए कि आप अपने जजमेंट में लिख दीजिए, तो बोले कि नहीं, ये सरकार का काम है, राज्य सरकार करेगा इस पे काम। अगर राज्य सरकार नहीं करता है तो फिर कोर्ट में आइएगा, हम तैयार हैं फिर इसके लिए, फिर कोर्ट में जाया जाएगा। मतलब और कोई विभाग में दिक्कत नहीं है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सक्षमता परीक्षा लेना है, सबसे बड़ा दिक्कत शिक्षा विभाग में ही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शिक्षक लोग, मतलब शिक्षक लोग के ही साथ है। ये सब अनपढ़ हैं, ऐसे ही घुस गए थे। और सब जो विभाग है, जो जज साहब भी बने हैं, डीएम साहब बने हैं, शिक्षा विभाग एसीएस जो बने हैं सब, वो सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई विभाग में दिक्कत नहीं है, पर शिक्षक लोग के साथ दिक्कत है। जज का भी एग्जाम होना चाहिए फिर से, क्यों? आप तो बहुत टाइम से हैं, सबका एग्जाम होना चाहिए। यानी कि जो एक बार मैट्रिक पास हो जाए उसको फिर से एक बार जांच करना चाहिए कि हाँ तुम मैट्रिक पास हो कि नहीं हो, फिर से एग्जाम लेंगे। आप उस टाइम एग्जाम लेकर ही शिक्षक बनाए थे ना, कि पैसा लेकर घूस लेकर बना दिए थे? सारे नियोजित शिक्षक थे, घूस लेकर तो नहीं बनाए गए थे, पैसा लेकर तो नहीं बना दिए थे आप।
एग्जाम हुआ था, ये सबका तौर तरीके से हुए थे, नियम से हुए थे, सरकार लिया था, उसके बाद शिक्षक बने थे। तो फिर कैसा एग्जाम भाई? आप सारे लाभ ऐसे ही दीजिए। ये एग्जाम का क्या नाटक है? अगर एग्जाम लेते तो सारे लोग एग्जाम दीजिए, सारे विभाग में एग्जाम होना चाहिए, प्रमोशन का टाइम सबको मिलना चाहिए। आपको राजकर्मी का दर्जा देना है, कुछ भी देना है भाई, सब पुराने शिक्षक है, आपको तो देना चाहिए, उनको ऐसे ही देना चाहिए, उनको तो ऐसे ही राजकर्मी बनाना चाहिए। तो अलग अलग फरमान निकलते हैं। और जितने मेरे शिक्षक साथी हैं, ये सारे लाभ जब तक नहीं मिलेंगे, सक्षमता परीक्षा से नहीं मिले, सक्षमता परीक्षा से देंगे भी नहीं शिक्षक लोग, याद रखिएगा, ये देना पड़ेगा आपको सारे लाभ। विशेष शिक्षक बनेंगे तो सेवानिरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, जितने साल से जॉब कर रहे थे वो सारा लाभ मिलना चाहिए, इनका वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए, अच्छा खासा, सारे फैसिलिटी मिलना चाहिए। क्यों बनेंगे सक्षमता परीक्षा देकर विशेष शिक्षक? क्यों बनेंगे जब उनको नियोजित शिक्षक में ही सारा लाभ है? तो फिर तो ये सही रहना चाहेंगे, बस राजकर्मी का दर्जा, इसे राजकर्मी का टोपी लगाने से क्या हो जाएगा? लगाए फिर रहे बीपीएससी वाले, बीपीएससी शिक्षक, क्या हो गया इससे? अरे कुछ वेतन में थोड़ा मोड़ा बढ़ोतरी हो जाएगा, इनको तो ऐसे लाखों में होना चाहिए, आप 1-2 हज़ार बढ़ाइएगा। और उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट का फैसला दिए हुए टाइम हो गए, 2 से 3 मंथ हो गए कोर्ट का फैसला का, उस पर सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और सारे लाभ मिलना चाहिए सारे नियोजित शिक्षक को। क्यों नहीं दिए जा रहे हैं लाभ? इस पर जाइए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, फिर से जाइए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, मिलना चाहिए। और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं सारे लोग बस इस चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करके आवाज बनने की कोशिश करिएगा, आवाज उठाने की कोशिश करिएगा, जिस तरह सारे शिक्षक को लगातार परेशान किए जा रहे हैं। मेरा सारे से रिक्वेस्ट है, चैनल को बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़िएगा, इस वीडियो को सारी जगह शेयर कर दीजिएगा। आवाज बनने के लिए, सपोर्ट बनने के लिए जुड़ना पड़ेगा आपको, कि ये बात सभी जगह पहुंच सके। मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।